गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा से रूढ़ियों और बुरी परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। समाज में व्याप्त ऊंची जाति और महिला अधिकारों को लेकर वो हमेशा से मुखर रहे। उन्होंने कभी भी किसी धर्म और उनके देवताओं का अपमान नहीं किया, लेकिन आडंबरों पर वो हमेशा मुखर रहे। उन्होंने भगवान शिव को लेकर कुछ बातें कही थी जिस पर आज भी चर्चा होती है। उन्होंने भगवान शिव को भगवान मानने से ही इनकार कर दिया था। आज बात होगी आखिर गुरु नानक देव जी ने क्यों कहा था कि शिव भगवान नहीं है और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गुरु नानक देव जी ने कभी भी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की और ना ही कभी किसी धर्म का अपमान किया। वो बस सभी धर्मों की बुरी परंपराओं के विरोधी रहे। अपने उपदेशों में वो सदैव हिंदू धर्म से प्रेरणा को लेकर प्रवचन दिया करते थे। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी के समय से लेकर अब तक हिंदू और सिख एक दूसरे के इष्टों और गुरुओं का सम्मान करते आए हैं। हिंदुओं के घर में आपको गुरु नानक देव जी की तस्वीर मिलेगी और सिखों के घर में आपको भगवान शिव की तस्वीर मिलेगी। हालांकि अपने उपदेशों में गुरु नानक देव जी ने त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा को व्यर्थ बताया है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि शिव भगवान नहीं है। दरअसल एक बार तीर्थ यात्रा करते समय भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा था कि हिंदू धर्म के लोग सदियों से शिव की पूजा करते आ रहे हैं और उन्हें सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, तो क्या शिव वास्तव में भगवान है? भाई मर्दाना के इस प्रश्न पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि शिव भगवान नहीं, देवता हैं। देवी देवता भगवान नहीं होते हैं। देवता अनेक हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। जबकि देवी देवताओं ने तो कठोर तपस्या कर परमात्मा से लंबी उम्र का वरदान मांगा है। जब इन देवताओं की आयु पूरी हो जाएगी तब इन्हें भी 84 वर्षों के चक्र में प्रवेश करना होगा। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, परमात्मा तो अमर है। वे सृष्टि बनने से पहले भी थे और आज भी हैं और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेंगे। गुरु नानक देव जी के ऐसे वचन सुनकर भाई मर्दाना ने नानक जी से पूछा कि शिव कौन है। मर्दाना का ये प्रश्न सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया जो सभी को जन्म देते हैं। इसके बाद परमात्मा ने विष्णु जी को बनाया जो सभी का ख्याल रखते हैं। इसके बाद परमात्मा ने शिव को बनाया जो मृत्यु देते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। इसके बाद परमात्मा ने सभी देवी देवताओं को वरदान दिया और इंद्रदेव को बारिश का वरदान दिया। ये सुनकर शिवजी ने भी परमात्मा से ये वरदान देने का अनुरोध किया कि जब भी वो डमरू बजाएं तब बारिश हो। इसके बाद परमात्मा से ये वरदान पाकर शिवजी पृथ्वी पर आते हैं, जहां वो एक किसान को धूप में खेत जोतते हुए देखते हैं। इसके बाद शिवजी किसान से कहते हैं कि 13 साल बाद बारिश होगी, तुम जाकर आराम करो। खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि शिवजी जानते थे कि जब तक वो डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी। इसीलिए शिवजी किसान को अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए। अपनी यात्रा से लौटते समय शिवजी ने देखा कि किसान अभी भी खेत में हल चला रहा है। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसान शिवजी की बातों से प्रभावित हुए बिना अपना काम जारी रखता है। जिसके बाद शिवजी किसान से पूछते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि 13 साल तक बारिश नहीं होगी, तुम फिर भी मेहनत कर रहे हो। भगवान शिव की बात सुनकर किसान कहता है कि यदि मैं 13 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण हल चलाना बंद कर दूं तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा और परिणाम स्वरूप हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हल नहीं चला पाएंगी। किसान की ये बात सुनकर भगवान शिव भी सोचने लगे कि यदि मैं 13 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो मैं भी डमरू बजाना भूल जाऊंगा। इसी असमंजस में भगवान शिव ने डमरू बजाया और फिर डमरू की आवाज के साथ बारिश होने लगी। इसके बाद शिवजी को समझ आ गया कि परम पिता जो चाहते हैं होता वही है। शिवजी तो परम पिता के सेवक हैं। इसी प्रकार नानक देव जी ने मर्दाना को बताया कि शिवजी कौन थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।